सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। दरिया इस संसार में सुखी एक हैं संत, पिए सदा रस प्रेम का राम नाम निज तंत। दाता दरियाव जी महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर सुखी है तो केवल एक संत सुखी हैं। किस लिए सुखी हैं? पिए सदा रस प्रेम का, वो प्रेम में लवलीन होकर राम नाम के भजन से लगे हुए हैं, इसलिए वो सुखी हैं। राम नाम का भजन जहाँ है वो सुख का सागर है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार। महाराज समझाते हैं कि राम नाम का जो भजन करता है उसके अंदर सुखों के भंडार हो जाते हैं, सुखों का सागर फैल जाता है, रोम रोम में लहरों का प्रभाव दिखाई देता है, संसार का दुख उसे छू भी नहीं पाता है। ऐसे ही दाता दरियाव जी महाराज जी के ज्ञान के चमत्कार का आज हम आपको प्रत्यक्ष और प्रमाण सहित भेद बताने जा रहे हैं। वैसे तो कोरोना काल है, चारों तरफ त्राहिमाम जीव हाहाकार कर रहा है, लेकिन दाता दरियाव जी महाराज की कृपा ऐसी है कि मेरा चातुर्मास गड़ौली रामद्वारा में चल रहा है। ये 2020 का समय इतना खतरनाक आया है कोरोना काल का, जिससे सारी दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है। लेकिन हम समस्त राम स्नेहियों के साथ गड़ौली रामद्वारा में बैठ के 2 महीने का ये चातुर्मास आनंद पूर्वक मना रहे हैं। 3 दिन के बाद ये चातुर्मास का समापन होगा, विश्राम देंगे। लेकिन जो 2 महीने में चातुर्मास का जो आनंद और सुख आया है वो एक एक राम स्नेही के रोम रोम में बस गया, लिख गया। ऐसे इस माहौल में गड़ौली रामद्वारा में ये दूसरा मेरा चातुर्मास है, जो राम जी की कृपा से बहुत ही अच्छा निकला। लेकिन जब से राम भजन लिया, ज्ञान लिया, वो परमानेंट ठीक हो गई। एक ठाकुर साहब हैं, उनकी पत्नी के ऊपर प्रेत की छाया थी 35 साल से। तो वो प्रेत उनके ऊपर आके बोला कि इन महाराज जी से मेरा उद्धार करा दो। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज मेरी पत्नी के ऊपर 35 साल से प्रेत की छाया है। आज रात को 11 बजे वो उनके ऊपर आया और बोला कि इन महाराज जी से हमारा उद्धार कराओ। हमने कहा भाई मैं तो राम भजन करूं और कराऊं। हमने उनको कहा कि आप गुरु मंत्र ले लो, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। और अपने आंगन में बिठा के उन्होंने गुरु मंत्र लिया। वो दिन है, आज दिन है, उनकी बीवी एकदम स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे ज्ञान का प्रचार बढ़ता गया और सत्संग भी बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। अब भीड़ इतनी होने लगी, भीड़ कहाँ जाए, भीड़ कहाँ बैठे। तो राधे श्याम जी ने कहा कि महाराज ये जहां टेंट लगा हुआ है, राधे श्याम जी ने प्रस्ताव रखा कि महाराज ये हमारा जो जगह है इसमें आप रामद्वारा बनवा लीजिए, बैठने उठने के लिए जगह हो जाएगा। साध्वी निरंजन भाई ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं, यहाँ एक रामद्वारा बन जाएगा तो बाहर से आने वाले राम स्नेहियों के लिए एक जगह हो जाएगी और ये देखरेख करते रहेंगे। जैसे आपका कसरत में रामद्वारा है, वहाँ लोग देखरेख करते हैं। तो जब आपने बाहर बनाया है, बाहर के क्षेत्र को आप जिंदा कर रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, तो ये तो अपना गांव है, अपना क्षेत्र है, यहाँ रामद्वारा हो जाता तो अच्छा था। फिर हमने
अपने रामसनेहियों में बात रखी, रामसनेही भी बड़े खुश हो गए और फिर धीरे से उसका नींव डाला गया। नींव डालने से पहले हमने राधे श्याम जी से कहा कि भाई बाद में आपकी कोई नियत ना खराब हो जाए, इसलिए आप इस जमीन को समाज के सामने हमको दान कर दें, जिससे 100 आदमी आपको टोक सकेंगे। क्योंकि जब कोई चीज बनती नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब बन जाता है तो नीयत खराब होने लगती है आदमी की। और आज ये 2020 का जो चातुर्मास कर रहा हूं, इसमें मैं आपको सत्य बता रहा हूं, राधे श्याम जी बैठे हैं, सुनीता भी बैठी हैं, इन्होंने हमको 50 आदमी के सामने नारियल के साथ, दक्षिणा के साथ इस जमीन का संकल्प लेके अपनी बहन साध्वी निरंजन बाई की झोली में डाल दिया। और मैंने उसी दिन से इस पर कार्य कराना शुरू कर दिया। लोगों का भी सहयोग मिला, मैं भी बाहर सत्संग कर करके पैसा लाया और यहां लगाता गया। हमारे एक भाई ने कहा कि महाराज वहां सत्संग करते हो, पानी की व्यवस्था नहीं है, बंबई के हैं संतोष मिश्रा, उन्होंने 10,000 रुपया दिया कि आप इसकी बोरिंग करा के यहाँ हैंड पाइप लगा लो। मैंने बोरिंग कराना शुरू किया, लोगों ने सहयोग किया और वहां हैंड पाइप भी लग गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, वो हैंड पाइप फेल हो गया। पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे तैसे करके रामद्वारे का निर्माण चालू हुआ। 2 कमरा, 1 किचन, 1 लेटरिन बाथरूम का निर्माण धीरे धीरे करा लिया। लेकिन भीड़ को देखते हुए वो जगह भी कम पड़ रही थी। तो जब हमने पहला चातुर्मास किया यहाँ, तो उसमें जो कोई भी दक्षिणा या धन आया, उससे मैंने ऊपर का माला बनवा दिया। और अब रहने के लिए स्थान भी हो गया, कथा भी शुरू हो गई, जोरदार होने लगी। कटका गांव के लोग जुड़ने लगे। राधे श्याम की प्रेरणा से मनोज और रिंकू, जो बहुत ही भयंकर नशा करते थे, उन लोगों ने गुरुमंत्र लिया और नशा छोड़ दिया। इन दोनों का त्याग देख के पूरा कटका गांव, जो अभक्ष खाता था, नशा पीता था, 100% जहां इतना नशा था, अभक्ष का पोषण था, वहां बिल्कुल ही सब शुद्ध हो गए। और मनोज, रिंकू, उत्तम, विजय बाबू, अरविंद, पप्पू, ये सब ऐसे लोग थे जो जब सुधरे तो एक समाज के सामने अपना एक प्रतिबंध खड़ा कर दिया। श्रवण कुमार, ऐसे लोग समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किए कि दरियाव जी महाराज जी के अंदर कितनी ताकत है, दरियाव जी महाराज के ज्ञान में कितनी ताकत है। और ये सब जुड़ गए, पूरा कटका गांव जुड़ गया और कटका में भी सत्संग शुरू हो गया। हर साल जब दरियाव जी महाराज जी की बरसी हम करते हैं, उसके बाद कटका गांव में भी 7 दिन की कथा होती है। अनवरत ये चीज चल रही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि ये कथा चलती रहे। आज इस उत्सव के समय में मैं राधे श्याम और सुनीता को बुला के उनको माल्यार्पण करना चाहूंगा। धन्य है ये जिन्होंने इस जमीन का टुकड़े का दान किया। एक बार बहुत पहले की बात है, सुनीता ने हमको कहा कि महाराज जी, ये जमीन का दान तो कर दिया हमने, लेकिन इसका कुछ कागज पे लिखवा के रख लो, हो सकता है कभी हम सबकी नीयत खराब हो और हम हड़पने का प्रयास करें। पहले तो मैंने बात को हंसी मजाक में समझा, लेकिन बाद में मैंने गहराई से जब इस बात को महसूस किया तो एक पन्ने के ऊपर, एक नोटरी के ऊपर राधे श्याम का दस्तखत लेके उनसे एक शपथ पत्र लिखवा लिया कि ये जमीन दान स्वरूप दे रहा हूं, इससे मेरा कोई लेना देना सरोकार नहीं रहेगा, ना मेरा ना मेरे बच्चों का। उसके बाद मेरा मन और दिमाग निश्चिंत हो गया। आज मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं
इसलिए ऐसे महान राधेश्याम और सुनीता का मैं माल्यार्पण करके स्वागत करूंगा। आइए, आप दोनों आइए। और साध्वी निरंजन बाई के द्वारा सुनीता को और के संत राधेश्याम पाठक को माल्यार्पण किया जाए। राधेश्याम पाठक से मैं कई बार बोला कि आप सत्संग किया करो, आप यहाँ की व्यवस्था संभालो, लेकिन राधेश्याम की कुछ आंखों की रोशनी कमजोर है, कुछ उनका शिक्षा भी कम है, इसलिए राधेश्याम ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर मैंने मनोज को जिम्मेदारी दी माल्यार्पण करके कि आप ये सत्संग चलाते रहिए हर संडे को। अगर आप नहीं होंगे तो आपके बाद रिंकू देखा करेंगे, जिससे ये संस्था चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहेगी। ऐसा मन में भाव लेके इसको रामद्वारे को बढ़ाया गया। आज मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है कि सब हिल मिल के हर्षोल्लास से गंगाराम, रजनीकांत, सूरज, विश्वनाथ जी, रवि का पूरा परिवार, सब के सब बड़े मन से लगे हुए हैं। बड़की गड़ौली में जब से अजय की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हुआ, दरियागी महाराज की कृपा से, दाता दरियागी महाराज के ऊपर प्रत्यक्ष एवं प्रमाणिक चमत्कारों में गड़ौली रामद्वारा पे कई घटनाएं भी हुई हैं। उसमें मंजू की बेटी नेहा के आंख में 18 साल से भयानक दर्द उठता था और लगता था जैसे कोई प्रेत की छाया हो। 1 घंटे के लिए दर्द उठता था, आंखें सूज जाती थी और भयानक दर्द होता था। 1 घंटे के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाता था। बहुत इलाज कराया, लेकिन ये मर्ज उसका गया नहीं। 18 वर्ष तक परेशान रही। बंबई, बनारस, BHU हर जगह दिखाया, लेकिन इसको कोई लाभ नहीं हुआ। अब इसको संजोग कहें, योग कहें या दाता दरियागी महाराज जी का चमत्कार कहें कि अपने एक सत्संग में वो आई। दरियागी महाराज जी के बरसी का ही कार्यक्रम चल रहा था। एक ही कार्यक्रम होता है यहाँ पे दरियागी महाराज जी की पुण्यतिथि का, वो भी दिसंबर अगहन पूर्णमासी को भंडारा होता है। उस समय मैं वहां आया हुआ था। मंजू अपनी बेटी को लेके आई। मैंने कहा कि भाई गुरु की शरणागति लेके और भजन से लग जाओ, दाता दरियागी महाराज जी की मेहर होगी, तुम ठीक हो जाओगे। उसको राम रक्षा का एक जल बना के दे दिया बॉटल में, और हमने कहा कि ये जैसे जैसे खत्म हो इसमें पानी डाल के बढ़ाते जाना। उसकी राम रक्षा करी, उसको गुरु मंत्र दे दिया और हमने कहा बेटा तू भजन किया कर, 1 घंटे प्रतिदिन भजन किया कर लग के। और उसने गुरु के वचन का पालन किया और आप विश्वास करेंगे 24 दिन के अंदर ही 18 साल का पुराना उसका ये रोग जड़ से चला गया। आज भी वो स्वस्थ है और इस रोग का कभी भी दोबारा उसमें घटना घटी नहीं। वो पूर्ण स्वस्थ है, बहुत प्रसन्न है। अब तो शादी भी हो गई है। उसके इसी चमत्कार को देख के उसके ससुराल वाले उसके देवर को लेके मेरे पास आए थे। एक बार गड़ौली में हमारा सत्संग चल रहा था, उनका पूरा परिवार आया और जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे उनके ऊपर दया आ गई। हमने कहा आप भजन करो गुरुमंत्र लेके। उसके सर में दर्द रहता था हमेशा, आंखों में चुभन रहती थी हमेशा, आंख खोल के वो देख नहीं सकता था। उसको गुरुमंत्र किया, भजन बताया, राम जी की ऐसी कृपा हुई वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। ऐसे नाना प्रकार के चमत्कार गड़ौली क्षेत्र में हुए। गड़ौली गांव में छुटकी गड़ौली, बड़की गड़ौली, कटका, कई गांवों में महाराज का चमत्कार फैल गया। और आज
आप सबको देख के, आप सबके प्रेम और श्रद्धा और भीड़ को देख के मेरे मन में अपार आनंद है कि दाता दरियाव जी महाराज जी का वो प्रसाद जो एक दिन हम लोगों ने कुछ एक राम सनहियों को लेके बांटा था, आज ये विशाल वृक्ष बन गया है। इसी संदर्भ में एक और घटना आती है कि नीतू पाठक की लड़की जो 10-11 साल की थी, उसके पूरे सर में चकत्ते चकत्ते हो गए थे, सारे बाल झड़ गए थे, देखने में बड़ी भयावह लगती थी। उसकी मां रोने लगी, आगे बोली, महाराज मेरी बेटी है, पराए घर में जाएगी, इसकी ये हालत है। हमने उसको गुरवन दिया, उसकी मां को और उसके पिताजी को भजन बताया, राम रक्षा का जल दिया कि इसको सर पे पूरा लेप कर दिया करो। और बड़ा ताज्जुब हुआ, 4 महीने के अंदर ही उसके सारे चकत्ते गायब हो गए, उसके बाल वापस आ गए। इस प्रकार से नेहा की आंख ठीक होना, नीतू के लड़की के सर पे वापस बाल का आना, चकत्तों का दूर हो जाना, और उस प्रेत आत्मा का शरीर छोड़ के हट जाना, अजय की पत्नी जावित्री का पूर्ण स्वस्थ हो जाना, और पूरा कटका गांव नशा मुक्त हो जाना, ये किसी साधारण विशेष बात नहीं है, साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। ये दाता दरियाव जी महाराज जी की क्षेत्र की कृपा है। जिस क्षेत्र के विकास के लिए ये रामद्वारा बना है, हमें आशा है, मेरा आशीर्वाद है कि ये रामद्वारा दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, किसी की नजर ना लगे, और हम सब राम से नहीं मिलजुल के इस रामद्वारे का झंडा ऊंचा करते रहें। हमें विश्वास है एक दिन शायद ये रामद्वारा पूरे दुनिया को मार्ग दिखाएगा। बड़े बड़े संतों का आगमन हो रहा है, होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। ऐसे महान संतों का जहाँ चरण पड़ गया है, जहाँ देवल पे 2-2 संतों की अस्थियां गड़ी हुई हैं, जहाँ परिक्रमा करने से ही सारे रोग कष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ऐसे इस देवल को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस दरियाव जी महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि ये आज पूरा क्षेत्र सात्विक हो गया है, पूरा का पूरा क्षेत्र नशा मुक्त हो चुका है, और ये पूरा क्षेत्र राममय हो गया है। इस रामद्वारे पर बाबा माधवदास जी महाराज, महंत श्री राम रतन जी महाराज, दातड़ा आचार्य स्वामी निर्मल राम जी महाराज अपने परिवार से पधार चुके हैं, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े संगत लिए जा रहे हैं। ये हमारे भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, और हमारे गर्व की बात है। कितने महान संतों का यहाँ पदार्पण हुआ, ये दरियाव जी महाराज की कृपा है। दरियाव जी महाराज जी का इस क्षेत्र में इतना बड़ा भारी पराक्रम है कि इस क्षेत्र में चलने वाले जो छोटे मोटे ज्योतिषों का धंधा था, जो इस रामद्वारे का परिक्रमा करके सुनीता का बहुत पुराना मर्ज चला गया। इस रामद्वारे में 2 संतों की अस्थि कलश स्थापित की गई है, जिसका हम लोग परिक्रमा करते हैं और कराते हैं। जो जो परिक्रमा करता है उसका रोग दुख दूर होता है। विनोद की लड़की को उसका पति छोड़ दिया था, और वो बड़ी हताश असहाय आके अपने मायके में रह रही थी। एक दिन उसकी मां उसको लेके आई, मैंने उसकी राम रक्षा करी, और उसका रोना देख के दया आ गया, और मैंने उसको बोला कि तू चिंता मत कर, एक दिन तेरा पति तुझको यहीं लेने आएगा और तुझको साथ ले जाएगा, फिर तू अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात का ध्यान करना है तुम्हें। उसने पूछा, महाराज मुझको क्या करना पड़ेगा? हमने कहा, बेटा ये देवल दरियाव जी महाराज की कृपा से बना है, आश्रम दरियाव जी महाराज की कृपा से बना है। तुम इस देवल का 6 महीना परिक्रमा करो और 3 घंटा भजन करो।
उसको गुरु मंत्र दिया और 3 घंटा भजन करने का नियम दिया। परिक्रमा करने लगी सुबह शाम। बड़ा ताज्जुब हुआ, 3 महीने के अंदर ही उसके पति का मन और दिमाग ठीक हुआ। वो मुंबई से चल के आया और उसको प्रेम से और इज्जत से लेके गया। इतना बड़ा चमत्कार घट गया। जिसने कहा था कि मैं जिंदगी भर तुमको साथ नहीं रखूंगा, उसने उसको 3 महीने के अंदर अपना लिया। ये दरियाजी महाराज की कृपा है। रवि की पत्नी जब शरीर का अंत होने लगा तो मुख से राम राम कहती हुई गई। उसको दरियाजी महाराज में बड़ी आस्था थी। जिस समय उसका अंत समय में शरीर छूट रहा था, उस समय उसके पास राम सनइयों का हुजूम खड़ा हुआ था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों की ऐसी गति नहीं होती जो गति उसकी हुई। और 35 साल पुराना प्रेत बाधा दूर हुआ। ये दरियाजी महाराज की कृपा। सुनीता, जिसको तांत्रिक और ओझाओं ने ठग रखा था, उसको मैंने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा देवल बना है, इस देवल की परिक्रमा करो, इनमें आस्था रखो, आरती पूजा करो, तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा। और उसने विश्वास करके जब किया, आज पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। देख ही रहे हैं आप। ऐसे करके इस रामद्वारे की हम क्या महिमा करें, क्या बताएं। ये सत्य है कि रामद्वारा छोटा है, केवल एक कमरा हमारे लिए, एक कमरा माता जी के लिए, एक रसोई, एक स्टोर और लेट्रिन बाथरूम। राम जी कृपा से ऊपर अब हॉल भी बन गया। ऐसे करके 7-8 लाख रुपया से ज्यादा लग गया। लेकिन आज राम सनइयों के लिए एक मर्यादित जगह हो गई। कुल हमारा बजट 9,70,000 रुपए का है, क्योंकि 3 बार तो बोरिंग करानी पड़ी। 2 बार बोरिंग कराया तो मैं बाहर था और दोनों बोरिंग फेल हो गई। आप विश्वास करें, तीसरी बार की जब बोरिंग आई तो मैं आगे यहीं बैठ गया और दरियाजी महाराज से प्रार्थना किया कि महाराज अगर अब की बार बोरिंग फेल हुई तो मैं आना बंद कर दूंगा। क्योंकि आप अपना पराक्रम दिखाइए, चमत्कार दिखाइए। इतना अथाह पानी आया। रजनीकांत, अरविंद सबके सहयोग से, श्रवण कुमार के सहयोग से, मनोज के सहयोग से, रिंकू के सहयोग से, अजय के सहयोग से, विजय कुमार जी के सहयोग से इतना अथाह पानी निकला, इतना मीठा पानी निकला। आज आनंद नहीं आना। आप सब देख ही रहे हैं, चातुर्मास में सब बच्चे आनंद ले रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। हम आशीर्वाद देते हैं राधेश्याम और सुनीता को, जिनके मन में ऐसा भाव आया। उन्होंने ये जमीन का टुकड़ा दान में दिया। वैसे राम जी की सब कृपा है। इस छोटे से जमीन के टुकड़े में के बदले में हमारी केवल्य राजयोग ज्ञान मंदिर संस्था ट्रस्ट ने इनके साथ भी बहुत अच्छा किया। इनकी लड़की की शादी कराई, गौना किया और इनके खेत जो गिरवी पड़े हुए थे, रेहन पड़े हुए थे, उनको छुड़वाया और जहाँ खाने तक का ठिकाना नहीं था वहाँ इनको अन्न धन से भरपूर किया। इनके इसी प्रेम और विश्वास के कारण जब इन्होंने हमको दान पत्र लिख के दिया तो मैंने इस संस्था को केवल्य राजयोग ज्ञान मंदिर काशी ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया। अब यह संस्था पूरी तरीके से ट्रस्ट की है, जिस पर ना मेरा अधिकार है और ना ही राधेश्याम का अधिकार है। एक कमेटी का अधिकार है जो कमेटी के निर्णय से चलेगा, कमेटी के निर्णय से ही होगा। इसलिए हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। राम सनइयों तुम पे बरसे अमृत की बदरिया, लाए हैं गुरुदेव हमारे मोक्ष की खबरिया। इस रामद्वारे के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर, सब राम सनइयों के ऊपर राम जी की कृपा बनी रहे, राम जी का आशीर्वाद बना रहे। आप सब खुश रहो, प्रसन्न रहो। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कल्पना है। आज मेरा मन इतना आनंदित है, इतना भाव विभोर है कि कोरोना काल में भी अपना ये चातुर्मास संपन्न हो रहा है। चातुर्मास संपन्न होगा
और इस चातुर्मास का जो शुद्ध असर है वो सब राम संगियों के ऊपर दिख भी रहा है। इस चातुर्मास में 5 भंडारे किए, 5 भंडारा बहुत ही सफल रहा। प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला। हम प्रशासन का भी बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। और इस आश्रम में जो चमत्कार घटा, उस चमत्कार के लिए हम दरिया जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे अपना प्यार बना के रखें और इस रामद्वारे को ऐसे चलाते रहें। राम महाराज।